हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हर हर महादेव। जी महाराज जी, क्या कुछ कार्यक्रम है और कौन सी जगह है? जय श्री महाकाल काटो कष्टपाल महामृत्युंजय महाकाल त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जराव्याधि पीड़ितोस्कनोन्ति कायां वैतामोत्तारमति प्राणानां भवसज्जानां अकाल मृत्यु वंदे महाकाल महामंत्रेश्वर। वामदंडी स्वामी संत सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज आज दिल्ली नरेला क्षेत्र में आए। परम शिष्य संदीप कुमार जी, ये संदीप खत्री जी, आज इन्होंने कथा का यहाँ का नरेला क्षेत्र का संयोजक के रूप में कार्यभार संभाला। ये कथा हमारी न्यू अनाज मंडी गरोंडा में अंतर्राष्ट्रीय प्रदीप मिश्रा जी, पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा होने जा रही है 17 मई से 23 मई तक। इसके जो मेन संयोजक हैं वो हमारे सतीश कुमार जी हैं पानीपत से, और जो मंडी के संयोजक हैं हमारे जैन गोयल साहब हैं, संजय गोयल जी। हरे हरे शंभो देवा शंभो शंभो। तो कैसे कुछ कार्यक्रम रहेगा, क्या कुछ व्यवस्था रहेंगी, कब कार्यक्रम शुरू होगा, परिचय दीजिए। मैं संजय गोयल, होंडा नई अनाज मंडी से। जी सर, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा और कौन सी जगह रहेगा, सर परिचय दीजिए। मैं संजय गोयल, होंडा नई अनाज मंडी से जी आज नरेला क्षेत्र में आए हैं। इसमें संदीप खत्री जी ने हमारा स्वागत किया। तय दिन से बात करेंगे और कथा के संयोजक नरेला क्षेत्र के लिए हमने संदीप खत्री जी को बनाया गया है, जो उन्होंने हमें भरोसा दिया है कि हम इस कथा में बढ़ चढ़ कर बात करेंगे। हमारी कथा 16 मई तुलसी यात्रा जो हमारी माता शक्ति करेंगे उसमें 2 बजे से शुरू होगा। फिर उसके बाद 17 मई से 18 मई हमारा दिन में कथा होगी 1 से 4 बजे तक। फिर 18 से 19 से 23 तारीख तक जो हमारी कथा होगी वो 2 बजे से 5 बजे तक होगी। और हमारा 17 मई से सवेरे 6 से 10 भारतीय शिवलिंग पूजन होगा, जिसमें रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप, गौ पूजन, कन्या पूजन होगा। डेली 7 दिन चलेगा। और हमारा 17 तारीख से सुबह 6 बजे से ही भंडारा चालू होगा, जो कि अन्नपूर्णा माता जो उस से बनवाएगी, जैसा हमें आदेश करेगी माता, वो उसमें भंडारा अखंड भंडारा चलता रहेगा। ये क्या कुछ व्यवस्था रहेगी, कितने तकरीबन भक्त आएंगे इस कार्यक्रम में? इसमें करीब 1 लाख की संख्या में भगत आने की उम्मीद है। हमें ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 1 लाख की तो उम्मीद है ही। और हमने उनके लिए पूर्ण व्यवस्था की। सबके लिए सैडल, कूलर, पंखे, ऊपर छत, बहुत बढ़िया इंतजाम हमने करने की कोशिश की है। जैसी प्रभु की इच्छा होगी, उन्होंने जैसा हमसे प्रबंध कराएगा, प्रभु जैसा प्रभु का आदेश होगा, हम तो अपनी तरफ से बढ़िया करेंगे, बाकी आदेश तो बाबा भोलेनाथ का ही होगा। क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, मेडिकल वगैरह क्या व्यवस्था रहेगी? मेडिकल के लिए हमने 6 टीमें गठित की हैं, जो वहाँ पे अलग अलग जगह पे बैठेंगे। और पानी के लिए हमने टैंकर लगाए हैं, साथ में पाइपलाइन लगाई है, जगह जगह हमने टूटियाँ लगाई हैं, एक जगह 10-10 टूटियाँ हम लगाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहेगी? सुरक्षा व्यवस्था हमारी सरकार से भी बात हो गई है, और हम अपने भी तरफ से कुछ अपने साथ लगाएंगे, जो भी सुरक्षा व्यवस्था को देखेंगे। जो दिन रात 24 घंटे रहेगी। हम CC कैमरे भी लगवा रहे हैं साथ में, ताकि किसी बहन को, माता को, भाई को कोई दिक्कत ना हो किसी बात की। अब कोई बाहर से अगर कोई भगत आना चाहे तो कैसे पहुंचेगा गोरंडा तक? गोंडा पहुंचने के लिए या तो आप पानीपत आइए। पानीपत से हमारा 15 किलोमीटर गोंडा पड़ता है, वहाँ से बस मिल जाएगी आपको, कोई ना कोई सवारी मिल जाएगी। 15 किलो बस स्टैंड के ऊपर ही हमारा नई अनाज मंडी है, उसी के अंदर हमारा प्रोग्राम है। या आप करनाल आ सकते हो तो करनाल से भी 20 किलोमीटर है, वहाँ से भी आप करनाल से भी गोंडा आ सकते हो। जिस तरह 17 से 23 की जो कथा चलेगी, इस बीच में अगर कोई भगत पूरी कथा को सुनना चाहता है और वहाँ अगर ठहरने की व्यवस्था है, कुछ खाने का क्या कुछ इंतजाम किया गया है उन लोगों का? खाने के लिए भंडारा लग रहा है जी, प्रतिदिन रहेगा? प्रतिदिन रहेगा जी, 7 दिन भंडारा रहेगा, अखंड भंडारा प्रभु की इच्छा तक चलता रहेगा। ठहरने की क्या व्यवस्था रहेगी? ठहरने के लिए जी हमारी मंडी है, मंडी के अंदर 250 दुकानें हैं, और पूरी मंडी का हमें सहयोग है। उनके अंदर गोदाम भी होते हैं, पंखे, कूलर, सब दुकानों में AC वगैरह लगे हुए
सबको बढ़िया व्यवस्था दी जाएगी। कुछ धर्मशाला भी हैं जिनको हमने बुक किया है, अग्रवाल धर्मशाला है, कमेटी हॉल है, सनातन मंदिर है, जीतपुरी मंदिर है, वो हमने बुक किया। फिर भी अगर कोई होटल लेना चाहता है तो उनके लिए होटल के भी प्रबंध है, वहाँ पे होटल अच्छे हैं, तो कोई जैसे अपनी सुविधा के अनुसार लेना चाहता हो वैसे। संदीप जी, आपको नरला का संयोजक नियुक्त किया गया है। इस बात के लिए श्री श्री 1008 सर्वेशानंद सरस्वती दंडी महाराज जी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझे इतनी बड़ी कथा का परम श्रद्धेय श्रीमान प्रदीप मिश्रा जी की कथा का नरला क्षेत्र में संयोजक नियुक्त किया है। इसमें मैं सभी नरला क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहूँगा कि वो अधिक मात्रा में कथा का जो 17 तारीख से समय दिया है उस कथा में अधिक संख्या में पहुँचे और परम श्रद्धेय श्री प्रदीप मिश्रा जी के मुखारविंद से कथा का श्रवण करें। इसमें बाहरी क्षेत्र से भी जो कार्यकर्ता कथा के लिए भक्तजन आना चाहते हैं वो जो कथा का संयोजक है, कथा के मुख्य पृष्ठ पर नंबर दिए हैं, उनसे संपर्क करके अपनी पूर्व जानकारी पहले पूर्व में दे दें। कितने कार्यकर्ता रहेंगे तो उनके लिए उनकी सुविधा के अनुसार रहने की व्यवस्था की जा सकती है। इससे फिर पूर्व में देने के लिए किसी प्रकार की कठिनाई उनको नहीं होगी। पूरे भारतवर्ष से जो भी भक्तजन आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी की कथा में श्रवण करना चाहता है वो कार्ड पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी जानकारी अपनी सुविधा अनुसार दे सकते हैं। मेरे से संपर्क करने हैं तो मेरा जो संपर्क सूत्र है 4/9 64 47 47, इस पर कथा की जानकारी। एक बार और नंबर बोल दीजिए। 4/9 64 47 47 99 99 64 47 47, इस पर संपर्क कर सकते हैं। कथा की पूरी जानकारी इस पर उपलब्ध करा दी जाएगी। तो ये नरला से जो है किस तरह से जाने की व्यवस्था रहेगी? क्या कोई गाड़ी लगाई जाएगी या अपने साधन से लोग पहुंचेंगे वहां पे? नरेला से सीधा ट्रेन का रास्ता भी है, जो ट्रेन जाती है स्टेशन से, सबसे वही सुविधा आसान है। गरोंडा स्टेशन पर उतरे, वहां गरोंडा स्टेशन पर कथा समिति द्वारा पूर्व में जानकारी आने के पश्चात भक्तजनों को ले जाने के लिए व्यवस्था कर दी जाएगी। अगर कोई इस कथा में कोई सहयोग करना चाहे तो किस तरह से संपर्क कर सकता है? वो कोई सहयोग करना वो चाहे सीधे भी जाके कथा में कथा स्तर पर गरोंडा में आयोजकों के साथ, संयोजक जी के साथ, गोयल जी के साथ इनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। कथा के जो निमंत्रण पत्र है उस पर भी अगर भक्तजन चाहें तो बारकोड हम उस पर देने का कोशिश करेंगे। बारकोड के माध्यम से भी जो संयोजक देना चाहे वो अपना जो भी उसका श्रद्धानुसार इच्छानुसार दे सकते हैं। नरले के भक्तजन अगर चाहें तो मुझसे मिलकर संपर्क कर कर जो भी इच्छानुसार श्रद्धानुसार कथा का है वो मुझसे भी मिलकर दे सकते हैं। दोस्तों, मैं टैलेंट अपडेटर रोहतास सिंह योगी। मैं आज मौजूद हूँ नरेला और आज जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं सभी भक्तगण और महाराज जी श्री श्री 1008 सर्वेशानंद जी महाराज जी जो आज नरला के अंदर इस पावन धरती पर पधारे हैं। क्योंकि दादा माई वाला मंदिर इस स्थान पर है, माता मनसा देवी मंदिर इस स्थान पर है, माता कालिका मंदिर इस स्थान पर है और आज इस पावन धरा पर वो पधारे हैं। एक बहुत ही अच्छा कार्य लेकर आए हैं जो चतुर्थ महा शिव पुराण कथा जो अभी रोहिणी के अंदर 17 से 23 तक जो कथा हुई थी और जिसके मुखरविंद से जो सुनने वाले जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी, उनके मुखरविंद से जो है सभी ने कथा सुनी और जो कुछ भक्तगण जो रह गए थे अगर वो चाहे तो इस कथा को सुनने के लिए वो गरोंडा मंडी अनाज नई अनाज मंडी है वहाँ पर पधार सकते हैं और सभी के लिए निमंत्रण है इस चीज़ का और हमारे चैनल के माध्यम से भी इस चीज़ की जानकारी आप ले सकते हैं। और अभी जिस तरह संदीप जी ने नरला के संयोजक बनाए गए हैं भाई संदीप जी, आप उनके द्वारा भी संपर्क करके जो इस चीज़ का जानकारी लें और अगर कोई सहयोग करना चाहे तो आप सहयोग भी कर सकते हैं। और बाकी जो मेंबरान हैं उनके सबके जो नंबर इस कार्ड के ऊपर दिए जाएंगे जो आपको हमारी स्क्रीन पर मिलेंगे। आप इन नंबरों पर जानकारी ले सकते हैं और कथा सुनने के लिए आप जरूर पहुँचिए क्योंकि बड़ा ही सौभाग्य होता है जहाँ शिव की कथा सुनी जाती हो। क्योंकि शिव कथा बार बार नहीं होती, एक बार होती है और जब सुनने का मौका मिलता है तो आप ये समझ लीजिए कि प्रेम की गंगा और धर्म की गंगा के अंदर गोता लगाते हैं। तो आप आइए और इस धर्म की गंगा में आप भी गोता लगाइए। हर हर महादेव। हर हर महादेव।
पूरे जी मैम परिचय दीजिए। मैं ऋतु खत्री, जी मेरा निवास स्थान बागनेर से, और ये हमारी कथा 17 मई से 23 मई तक सभी को मेरा नमस्कार। मैं ऋतु खत्री। हमारी कथा होगी 17 मई से लेकर 13 मई तक नई अनाज मंडी घरोंडा करनाल। गुरु जी के आशीर्वाद से हमें संयोजक बनाया गया है, और ये शंकर भगवान के आशीर्वाद से इसमें हम सबको बढ़ चढ़ के भाग लेना है, और मैं सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी हमारे साथ चलें और सहयोग करें। जी महाराज जी, क्या कुछ कार्यक्रम है, कौन सी जगह है? सभी को साधुवाद। हम दंडी स्वामी संत सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, ये है जो प्रोग्राम है नई अनाज मंडी घरोंडा करनाल में हरियाणा होने जा रहा है। आज हम नरेला क्षेत्र दिल्ली में पहुँचे, और पहुँचने के बाद में यहाँ के संयोजक के रूप में नरेला क्षेत्र के संयोजक हमारे संदीप खत्री जी व उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी ऋतु खत्री जी को संयोजक बनाया गया। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी इस प्रदीप मिश्रा जी की हमारी शिव कथा में आनंद उठाना चाहते हैं, वो सभी कृपा करके हमारी ऋतु जी से और हमारे संदीप जी से संपर्क करें। सभी से यह निर्वाह है, और यही शिव भगवान की संदेश है। जय श्री महाकाल। परिचय दीजिए। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम ऋतु खत्री, और गुरु जी की कृपा से और महाकाल की कृपा से अपनी 17 मई से लेके 23 मई तक अपनी कथा होने जा रही है नई अनाज मंडी घरोंडा करनाल। और हम इसके संयोजक के रूप में गुरु जी ने हमें बनाया है, तो मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ और सबसे अनुरोध भी करती हूँ कि आप सब भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और संपर्क भी हमसे कर लें। चाहता हो या किसी भी कोई भी जानकारी चाहता हो तो संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9999644747। एक बार नंबर एक बार रिपीट कर दीजिए। 9999644747। श्री प्रदीप मिश्रा जी की कथा अभी 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक मई दिल्ली के जापानी पार्क में संपन्न हुई है। उन्होंने अपनी कथा का जो अगला समय दिया है वो हमारे गुरुजी के माध्यम से करनाल घरोंडा के निवास में दिया गया है। और इसमें दिल्ली की कथा में भी पूरे भारतवर्ष से अनेक भक्तजन उनकी कथा का श्रवण दिल्ली पहुँचे। तो मैं दिल्ली की जनता, खासकर नरला क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहूँगा कि परम श्रद्धेय स्वामी सर्वेशानंद महाराज जी के आशीर्वचनों से, प्रयास से जो प्रदीप मिश्रा जी कथा कर रहे हैं, उसमें नरला क्षेत्र की जनता, दिल्ली की जनता भी अपना भाग्यजन जो है वो इस कथा में पहुँचे। नरला क्षेत्र से सीधा रेल के द्वारा घरोंडा स्टेशन पर जाकर वहाँ कथा आयोजन समिति के द्वारा वाहनों की व्यवस्था कर दी जाएगी। जो व्यक्ति पूरे भारतवर्ष से कथा में श्रवण चाह रहे हैं वो अपने संपर्क सूत्र से सतीश जी से, गोयल जी से संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार व्यवस्था कराने की पूर्व जानकारी दें, तो उनके लिए सभी उपलब्ध सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। धन्यवाद। मेरा नाम रश्मि सरस्वती थी। महाराज महामंडलेश्वर गुरु जी के सानिध्य में गुरु जी ने 108 कथाओं का संकल्प ले रखा है, जिसमें से चौथी कथा होने जा रही है नई अनाज मंडी घरोंडा गाँव में। इसमें जिसको भी अपना वो लेना हो, सहयोग करना हो, मिलजुल के जिसे भी अपनी आस्था हो वहाँ आए जाएं और कथा का आनंद लें। और सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है अब सब सहयोग करें। याद रहेगा ये आप सभी को हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं सुजीता मान करनाल से, मैं करनाल की महिला संयोजक। हमारे जो करनाल में है घरोंडा में महाशिव पुराण कथा रखी गई है, और हमारे गुरुजी और गुरु माँ के आशीर्वाद से ये संभव हो पाया है कि
आज हमारे सभी हरियाणा वासियों को जो है इस कथा का आनंद लेने का अवसर मिलेगा। जो ये कथा है ये 17 मई से लेके और 23 मई तक है। इस कथा में पार्थिव शिवलिंग व महामृत्युंजय मंत्र और रुद्राभिषेक भी रखा गया है। जो भी जोड़े अपना यजमान बनना चाहते हैं वो इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। कलश यात्रा 16 जो है मई को रखी गई है, उसमें सभी बहनें अपनी कलश यात्रा का आनंद उठाएं और इस कथा में ज़्यादा से ज़्यादा अपना सहयोग करें। ये कथा जो है एक घरौंडा की नहीं, एक पानीपत की नहीं, एक करनाल की नहीं, ये जो कथा है ये पूरे हरियाणा की कथा है। और इस कथा में आप सबको आगे आना है, मेरी मातृशक्ति को आगे आना है, मेरे भाइयों को आगे आना है। हमने देखा है कि मिश्रा जी की जो कथा होती है उसमें लाखों की संख्या में लोग आते हैं और भरपूर आनंद उठाते हैं। मैं आप सभी हरियाणा वासी जितनी भी जनता है, जितनी भी मेरी बहनें हैं, मैं सबसे यही निवेदन करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके घरौंडा में कथा का आनंद लें, अपना सहयोग करें। कोई अन्न की, कोई धन की, कोई मन की, कोई शर्म की मतलब जो भी अपनी सेवा देना चाहता है वो अपनी सेवाएं दे। यह जो सौभाग्य है हमें हमारे गुरुजी और गुरु माँ की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। तो इसी बात के साथ मैं यहाँ पे अपनी बात को विराम देना चाहूँगी। हर हर महादेव। तो मेरा आदेश मैं संगीता राजकुमारी होगी और आज हमारे गुरुजी क्रम से श्रद्धे के आशीर्वाद से जो ये शिव मनोपुराण होने जा रही है, गुरुजी ने जो 108 कथा का जो संकल्प लिया है उनमें से 3 कथाएं अलग अलग स्थान पर हो चुकी हैं और हमारी चौथी कथा घरौंडा करनाल नई अनाज मंडी में होने जा रही है। तो हम अपने क्षेत्रवासी, अपने समाज, अपने सभी भक्तजनों और अपने गुरुजी की तरफ से आप सबसे निवेदन करते हैं कि इस कथा में शामिल होकर पुण्य प्राप्त करें। और अगर कोई इसमें कोई सेवा देना चाहे वो किसी भी प्रकार की है, किसी भी धन से मन से, जैसे कि अभी हमारी बहन ने आपको बताया, किसी भी प्रकार की सेवा आप देकर शामिल होकर पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए आपको हमारी बहन गुरुजी हैं, भाई संदीप जी हैं और हमारी संस्था ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन NGO व टैलेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट का कार्यालय पंख लाइब्रेरी के सामने है। जहां भी आप चाहें वहां पर आकर अपना सेवा दान जो भी सहयोग करना चाहें संपर्क कर सकते हैं। हर हर महादेव। दयानंद खत्री, बांकनेर निवासी, एक प्रार्थना करता हूँ परम श्रद्धेय के सानिध्य में घरौंडा नई अनाज मंडी में महाशिव पुराण कथा श्री प्रदीप मिश्रा जी कथावाचक के मुख द्वार से, मुखारबिंद से एक वो महापुराण सभा, वो महापुराण कथा का आयोजन है, जो कि कार्यक्रम 17 मई से 23 मई 2026 को होना है। उसमें लोगों से अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका पुण्य कमाएं, सहयोग करें और हिस्सेदार बनें। परम श्रद्धेय श्री सर्वानंद जी महाराज जी ने संकल्प किया है कि अपने भारत में 108 कथाएं की जाएंगी। उनका जो ये आयोजन है ये हमारे संस्कृति की रक्षा, प्रचार, प्रसार के को बहुत सहयोग कर रहा है। इससे लोगों को ध्यान से इस पर ध्यान देकर अपना पुण्य कमाना चाहिए और हिस्सेदार होना चाहिए। धन्यवाद।